जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। काल विवेचन। काल विवेचन में काल का आवर्तन, काल की गति आवर्तनशील है। इस आवर्तन में सारा विश्व अपनी अपनी मात्रा के अनुसार आवर्तित होता रहता है। काल की सरल गति भी है, जिसमें काल महाकाल रूप में आत्म प्रकाश करता है। माया राज्य को प्यार करने पर काल की वक्र गति से उद्धार पाना संभव होता है, तब सरल गति का प्रकाश रहता है। इससे तीनों काल एक अखंड वर्तमान रूप में प्रकाशित होते हैं। काल की सरल गति के बाद केंद्र स्थान में काल स्थिरत्व प्राप्त करता है। काल महाकाल में परिणत होकर कालातीत नित्य विराजमान और परम पुरुष रूप में आत्म प्रकाश करता है। काल की वक्रता के चले जाने पर अनंत प्रकाश की अनंत सत्ता निरावरण होकर वहाँ प्रकाशमान होती है। तब सर्वदेश और सर्वकाल एक महाबिंदु के बीच प्रकाशमान हो जाता है, अर्थात तब योगी की इच्छा के साथ साथ तत्त देश और तत्त काल प्रकाशित होते हैं। तब व्यवधान अथवा दूरत्व नहीं रहता। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, आविर्भूत प्रकाशानां नुपद्रुत चेतसाम अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्य विशिष्यते। अर्थात महाप्रकाश का आविर्भाव होने पर किसी प्रकार का आवरण क्रिया नहीं रह सकता। आवरण तमोगुण कार्य है। प्रकाश के आने पर जैसे अंधकार हट जाता है, ठीक उसी प्रकार महाप्रकाश के उदय होने पर सब प्रकार के आवतरण तिरोहित हो जाते हैं। चित्त की चंचलता रजोगुण से उत्पन्न होती है तथा प्रकाशमान का उदय होने पर तमोगुण के समान रजोगुण भी अपसृत हो जाता है। तब चित्त में चंचल भाव बिल्कुल ही नहीं रहता। चंचलता शून्य चित्त के सामने निरावरण प्रकाश का आविर्भाव होने पर विश्व में कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं रह सकता। तब सब कुछ नित्य वर्तमान रूप में उपलब्ध हो सकता है, किंतु यह उपलब्धि अहम रूप में ना होकर अहम के आगे स्थित इदम रूप में होती है। काल का चरम अवसान हो जाने पर और महाकाल के निवृत्त हो जाने पर जो अवस्था अभिव्यक्त होती है, वह महासृष्टि के भी अतीत हैं। वही पूर्णाहंता स्वरूप हैं। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में काल का आवर्तन। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।